हमारे YouTube चैनल साई एड्यू फार्मा में आज हम लेके आए हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का माइक्रोमेटिक्स चैप्टर का पार्ट 1। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी डेफिनेशन। सो माइक्रोमेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स ऑफ साइज माइक्रोमीटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो आप सभी जानते हैं कि पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं पाउडर। सो एनी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड पाउडर। और जो पार्टिकल साइज है वो ड्रग का इफेक्ट करता है रिलीज फ्रॉम डोसेज फॉर्म विच आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, पेरेंट्रली, रेक्टली एंड टॉपिकली। किसी भी रूट से हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो पार्टिकल साइज जो है उसके रिलीज के लिए बहुत मैटर करता है। तो इसलिए हमको साइज तो जानना ही है, साथ ही साथ कितने पार्टिकल्स सेम साइज के एग्जिस्ट करते हैं सैंपल में वो भी अपने को एस्टिमेट करना होता है। तो अब टाइप्स ऑफ पाउडर की अगर हम बात करें तो अगर सेम साइज के पार्टिकल्स हैं मतलब यूनिफॉर्म साइज है तो बोलेंगे उसको मोनोडिस्पर्स पार्टिकल्स या मोनोडिस्पर्स टाइप ऑफ पाउडर। और अगर उसमें साइज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, तो वहां बोला जाएगा इट इज कॉल्ड पॉलीडिस्पर्स पाउडर। अब हम बात करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पाउडर को देखते हैं तो उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको अगर एवरेज पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करना होगा और साथ ही साथ हम उसमें नंबर या वेट ऑफ द पार्टिकल्स भी एनालाइज करते हैं और उसको जब हम प्लॉट करते हैं विथ साइज रेंज और मीन पार्टिकल साइज तो उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई दो अगर सैंपल्स हैं पाउडर के उसमें सेम एवरेज डायमीटर है बट इट कैन हैव डिफरेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया पार्टिकल्स जो हैं मिल करके बनाते हैं पाउडर। ओके, तो हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्राफ के। जैसे यहाँ देखिए पार्टिकल साइज और फ्रीक्वेंसी के बीच में है, यहाँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल साइज के बीच में है। उसी तरीके से आप इस तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपने एक्स एक्सिस में पार्टिकल डायमीटर लिया और वाई में परसेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको माइक्रोमेटिक्स चैप्टर क्यों पढ़ना है, तो इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो जो पार्टिकल साइज है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है रिलीज एंड डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डोज यूनिफॉर्मिटी। कैसे इफेक्ट करता है, जब हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन rate will also increase and thereby absorption rate increases and bioavailability of the drug increases, thereby therapeutic effect increases and drug action increases. So particle size has direct relation with drug action. Similarly, जितना कम पार्टिकल्स का साइज होगा उतनी उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर सिमिलर साइज के पार्टिकल्स हैं तो हम यूनिफॉर्म डोज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डोज में हम या वी कैन फाइनलाइज और वी कैन अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स की। दो कैटेगरी की प्रॉपर्टीज होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज लेते हैं तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, सरफेस एरिया, पार्टिकल वेट एंड नंबर। सिमिलरली जब इनको मिलकर के प्रॉपर्टीज बनती हैं तो वो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन द फैक्टर्स रिलेटिंग टू देयर मेजरमेंट। इसमें आता है डेंसिटी ऑफ पाउडर। डेंसिटी कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, ग्रैन्युलर डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। सेकेंड इज फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर जिसमें हम एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। फिर पोरोसिटी एंड बल्कीनेस, ये हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे पार्टिकल साइज की डायमीटर को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं।
तो कोई भी पार्टिकल जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, इट इज एसिमेट्रिक पार्टिकल। तो एसिमेट्रिक पार्टिकल के इक्विवेलेंट स्फीयर को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो द साइज ऑफ द स्फीयर इज रेडिली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमीटर। ओके, तो इसमें हम कौन कौन से पार्टिकल साइज के डायमीटर को डिटरमाइन करते हैं? सरफेस डायमीटर विच इज डिनोटेड बाय ds, देन वॉल्यूम डायमीटर dv, projected diameter dp, then Stokes diameter dst and Sieve diameter dsieve। तो ये जो पांचों हैं इनकी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, और ये जो है डिफरेंट डायमीटर्स हैं जो कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिकल साइज डायमीटर, फर्स्ट इज सरफेस डायमीटर। सो इट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द एसिमेट्रिक पार्टिकल। सेकेंड हम बात करते हैं वॉल्यूम डायमीटर। सो इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, सो द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द asymmetric particles. Then is projected diameter. It is the projected diameter of sphere having the same observed area as the particle under microscope. So optical microscopy में हम projected diameter निकालेंगे। स्टोक्स डायमीटर हम सभी जानते हैं कि सेडिमेंटेशन मेथड जो है उसमें स्टोक्स लॉ होता है, इसलिए इसका नाम Stokes diameter हुआ। It is the diameter which describes an equivalent sphere undergoing sedimentation at the same rate as the asymmetric particle। फिर है sieve diameter जो कि sieving method में यूज होता है। D-sieve is the diameter of the sphere that passes through the same sieve aperture as the asymmetric particle। तो ये 5 टाइप के आप पार्टिकल साइज के डायमीटर्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, लर्न करनी है डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। सो बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप है, सीविंग में सीव शेकर है, सेडिमेंटेशन में एंड्रियसन अपैरेटस या एंड्रियसन पिपेट भी बोलते हैं, पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट में काउल्टर काउंटर अपैरेटस है। अब इसको हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी पार्टिकल साइज के लिए कौन सा मेथड यूज होगा। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज रेंज 0.2 to 100 micrometer. Sieving is used for 40 to 9500 micrometer size. Sedimentation is used for 0.08 to 300 micrometer, and particle volume measurement is used for size range 0.5 to 300 micrometer. अब बात करेंगे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में प्रोजेक्टेड डायमीटर यूज होता है, सीविंग मेथड में सीव डायमीटर, सेडिमेंटेशन में स्टोक्स डायमीटर एंड पार्टिकल वॉल्यूम में वॉल्यूम डायमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं, ये डायग्राम्स आप देख लीजिए। माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के लिए, सीव शेकर है सीविंग के लिए, सेडिमेंटेशन में एंड्रियसन अपैरेटस एंड पार्टिकल वॉल्यूम में काउल्टर काउंटर अपैरेटस। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आगे हम इसके पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड और सीविंग मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। और अगर आपको कुछ और इसमें एडिशनल चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा एंड वॉच आवर वीडियोज़ in the playlist given.